देश प्रेम की भावना अपने दिल में लिए मथुरा का एक शख्स दशकों से लोगों के सीने पर देश की शान तिरंगा लगाकर खुद को व अन्य लोगों को गौरवान्वित कर रहा है। तो आइए ऐसे ही एक सच्चे देश प्रेमी से आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार, बाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, भारत के इन दोनों राष्ट्रीय पर्वों पर अपने जो रोजी रोटी का साधन है उसको छोड़कर, उसको बंद करके और देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत होकर वो लोगों के पास पहुंचता है और उन्हें देशभक्ति के लिए जागृत करने के लिए अपनी तरफ से एक बहुत ही अनुपम और सुंदर भेंट देता है। और वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, रमेश चंद्र। आइए रमेश चंद्र से जानते हैं कि वो ये सब क्यों करते हैं, क्या उन्हें ये सब देख के लगता है। आप देख रहे हैं कि आज वो हमारे वाई न्यूज़ के इस ऑफिस पर आए और उन्होंने यहाँ पर, आप देख रहे हैं मेरे सीने पर जो ये तिरंगा लगा हुआ है, इसी तरह से उन्होंने सभी के सीने पर बड़े ही गर्व के साथ और उल्लास के साथ ये तिरंगा ला के भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जो आपने ये हमें तिरंगा देकर सम्मानित किया है। तो रमेश, मैं जानना चाहूँगा कि ये आप जब करते हो पर्व के अवसर पर, तो कितने लोगों के सीने पर ये तिरंगा लगाकर गौरवान्वित करते हो उन्हें? कम दिन 100-150 तो 200 आदमी हो जाते हैं। 200 लोग हो जाते हैं। एक दिन करते हैं या 1-2 दिन चलता है कार्यक्रम? लगातार 5-6 दिन चलता है। हर जगह 5-6 दिन। और लोगों के घर घर पर जाकर, घर कार्यालय, ऑफिस जाकर करते हो ये? अच्छा, ये सब क्यों करते हो? देशभक्ति भावना जगाने के लिए। देशभक्ति भावना। ये प्रेरणा कहाँ से आई आपको? ये देश में मैं वहाँ बैठा हुआ था, बैठे बैठे ध्यान आया कि हमारे देश शहीद हैं, जो इतने मर गए, जो कि शहीद हुए हैं, खून से आज़ादी मिली, उसको कुछ मूल्य तो चुकाना चाहिए। इस बारे में इसमें आगे जगाने के लिए इनमें कैसे देशभक्ति बना जगह। कितने सालों से कर रहे हो? करीब 20 साल करीब हो गए। 20 साल से। वैसे पेशे से क्या करते हो आप? पेशे में चाय की ढकेल है। चाय की दुकान है। कहाँ पर? अफसा के सामने, होली गेट पर। तो आप जब ये करते हो तो फिर दुकान कौन संभालता है? 2 दिन छुट्टी होने जाती है। 2 दिन की छुट्टी करते हैं। कितना कमा लेते हो दिन में? 200-250 रुपये बस, ज़्यादा नहीं। 200-250 रुपये बस। 200-250 रुपये। और ये सब आप खरीद के लाए होते हैं 200-250 तिरंगा, तो ये कितने रुपए के आते हैं? इनका तो अलग ही सब बनता है। जैसे कि रोज एक बार 2 दिन कमाई, इतनी इनकी नाम हो जाती है। 2 दिन कमाई, 2-3 दिन की कमाई। जैसे कि अब जो ठंड पड़ रही है इसलिए तो हमारा काम बच पड़ता है। अब फिर भी छोड़ना नहीं है, लगन जो होती है ना उसको कि कैसे जगाना है इनको, तो भूल गए। तो कैसे पहुंचते हो लोगों के पास? साइकिल से एक एक जगह पर जाना, सबको तिरंगा लगाना। हाँ बड़े से। और उसमें खुशी महसूस होती है बहुत ज़्यादा। नहीं थोड़ी हो नहीं, बहुत ऐसी तो होती है, बहुत ज़्यादा होती है कि कैसे उनको याद दिलाया कि आज़ादी कैसे मिली। इसकी कीमत बड़ी कीमती आदमी कितने मर गए, कितने झूले फांसी पर, कुछ नहीं बता सकता कितने मर गए, इसलिए इनको खुशी मिलती। कैसे उम्र है आपके? भैया 39 साल। 39 साल। तो देखा आपने, ये 39 वर्षीय व्यक्ति रमेश, जो कि लगभग 20 साल से, यानी कि अगर कहा जाए तो 19 वर्ष की अवस्था से ये घर घर जाते हैं, लोगों के ऑफिस में जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, पत्रकारों के पास जाते हैं, सामाजिक लोगों के पास जाते हैं और उनके सीने पर भारत के सम्मान का प्रतीक जो तिरंगा है वो लगाते हैं। और जब इनसे पूछा, आपने खुद सुना, तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए करते हैं कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में न जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई, न्यौछावर हो गए। और जैसा ये बोल रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उनका वास्तव में उन्होंने अपना खून देकर हमें आज़ादी दी है। तो उस आज़ादी का कुछ मूल्य को चुकाने का हर भारतीय का कर्तव्य है। अब आप देखिए, पैसे से एक चाय की छोटी सी दुकान लगाते हैं, 200-250 रुपये रोज़ कमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, लोगों के अंदर जो भावना है उनको जागृत कर सकते हैं, देश प्रेम की जो भावना है। और इसलिए वो अपनी साइकिल से जाते हैं इस कड़ाके की सर्दी में, जहां आप घर पर बैठकर और टीवी पर ये सब देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, वहाँ ऐसे में वो 7 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर में साइकिल से जाकर और लोगों के पास ये देश भावना जगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो सच्चे मायने में कहूँगा कि ऐसा ही हर भारतीय को होना चाहिए, उसके अंदर देश प्रेम की ऐसी एक प्रगाढ़ भावना होनी चाहिए, तभी हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। और आज उसी के बलबूते पर हमारा देश पूरे विश्व में अपनी एक अलग छवि बनाए हुए है।
तो एक बार पुनः मैं भी आप सबके साथ देश के उन अमर शहीदों को नमन करता हूं और ऐसे रमेश जैसे जो देशभक्त हैं उनको भी सलाम करता हूं कि ऐसे लोग हमें हर घर से अपनी भावना लेकर तैयार होना है और अपने देश के लिए हमें भी कुछ करना है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।